और बीजेपी दफ्तर के बाहर संदिग्ध बैग मिला है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर यह बैग मिला है। मौके पर बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बीजेपी ऑफिस के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है। तस्वीरें भी कोशिश करेंगे आपको हम दिखाएं उस बैग की, जो बीजेपी ऑफिस के बाहर रखा हुआ है। और दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर ये बैग मिला है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है बीजेपी ऑफिस के बाहर। तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है कि दिल्ली में ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहीं पर बैरिकेडिंग के पास ये जो काला बैग आप देख रहे हैं, यही संदिग्ध बैग मिला है। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अब बम निरोधक दस्ता भी बुला लिया गया है। इस बैग की जांच पड़ताल होगी कि इस बैग में क्या है आखिर। दिल्ली की ये तस्वीरें बीजेपी ऑफिस के बाहर की, ये एक ब्लैक कलर का बैग है। इस बैग में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल बम निरोधक दस्ता बुला लिया गया है, जो इस बैग की चेकिंग करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि आखिर क्या है। पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ विनीत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। विनीत, क्या मिल पाया जानकारी इस बैग के बारे में जो बीजेपी ऑफिस के बाहर दिल्ली में मिला है? हाँ जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली बीजेपी का जो स्टेट यूनिट है बीजेपी का, वहां पर जो पंडित पथ मार्ग है, वहां पर बैग जो है वो मिला है। इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसी जो है वो काफी एहतियात बरत रही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब से कुछ ही दिन बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो संसद भवन की भी जो दूरी है वो भी कुछ 100 मीटर पे दिल्ली बीजेपी से होती है। और इसी को लेकर के अब जो है वो बम निरोधी दस्ता को जो है वो बुला लिया गया है। जो हमारी सूत्रों से बात हो रही है, जो सिक्योरिटी एजेंसियों से बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना था कि चूंकि चुनावी माहौल है, संसद का सत्र जो है वो अभी चल ही रहा है। हालांकि सदन अभी सैनिटाइज हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से एहतियात जो है वो बरती जा रही है। और इसी कारण जो है बम निरोधी दस्ता को जो है वो बुला लिया गया है। पूरी तरह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं मामले की जांच कर रही है, मामले की निगरानी कर रही है। और मैं पूरी तरह से जब जांच के बाद जो है कोशिश कोई नतीजा निकल पाएगा। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के मेंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख है। गाड़ी से 15 करोड़ कैश भी मिला। बता दें कि सोना और रुपए एक कार में छिपा कर रखे गए थे। जंगल में लवारिस हालत में कार खड़ी थी। गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। MP 07 BA 0050 नंबर की ये कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर से लोकायुक्त के छापे में लगभग 2 करोड़ 85 लाख रुपए कैश मिले। इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है। ये वही इनोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था। और ये भोपाल के पास मेंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। और पुलिस ने देर रात 100 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ छापेमारी की और इस कार से बड़ी मात्रा में पैसा और सोना बरामद किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि ये कार जो है एक सरकारी एजेंसी की कार की तरह लगती है। ये टूटा हुआ कांच आप देख रहे हैं, इसी से जो है कार के लॉक को खोला गया था। गाड़ी का नंबर MP 07 BA 0050 है। ये सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है। ग्वालियर नंबर की गाड़ी है। चेतन गौर उनका नाम है, जिनकी ये गाड़ी बताई जा रही है। लेकिन आप गाड़ी को देख रहे होंगे जिस तरह से इस पर हूटर लगे हुए हैं और एक वर्दी वाली एक कैप भी रखी हुई है जो पुलिसकर्मी अक्सर पहनते हैं। और यहाँ पुलिस का साइन भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी अधिकारी की गाड़ी किसी की हो सकती है, या इस तरह से इस गाड़ी को यहाँ से बाहर भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी। और रात में यहाँ मेंडोरा में इसको छुपा कर रखा गया था, ताकि रात में या सुबह होने पर ही इस गाड़ी को मध्य प्रदेश से बाहर या भोपाल से बाहर कहीं भेजा जा सके। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मेंडोरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहाँ पर एक MP 07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा
लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। जयपुर के भांकरोट में हुआ हादसा बेहद खौफनाक था। ये और भी विकराल हो सकता था अगर आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती। हादसे में जहां कई लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग 50% से ज्यादा जले हैं। राहत और बचाव भी जारी है। और इस बीच सीएम भजन लाल शर्मा ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, साथ ही अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल भी जाना। कार है, 3 मोटरसाइकिल हैं और एम्बुलेंसेज आप देख रहे हैं कि आसपास की सारी एम्बुलेंसेज पहुंच रही हैं। अग्निकांड हादसे के बाद प्रशासन मुस्तैद, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, कई लोगों की हालत गंभीर। जयपुर के भांकरोटा में हुए हादसे की ये तस्वीरें किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। दिल दहला देने वाले इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग अब भी एसएमएस अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती हैं। हादसे की सूचना के बाद सरकार के साथ साथ राहत और बचाव टीम भी एक्टिव हुई। सीएम भजन लाल शर्मा मौके पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी थे। सीएम ने इस हादसे को दुखद बताया और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इतना ही नहीं, एसएमएस अस्पताल पहुंचकर घायलों से उनका हालचाल जाना। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड हैं। ये हादसे हैं, सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। 4 लोगों की डेथ हो गई है और कम से कम 39 लोग करीब वहाँ पे भर्ती है, पेशेंट पहुँच चुके हैं। और ये जो ब्लास्ट हुआ किसी ये सीएनजी का टैंकर था? ये अभी हम देख रहे हैं, इसका मैं अभी घटना स्थल पे आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हॉस्पिटल एसएमएस पहुँचे हैं और मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज था, उसके बावजूद भी मुझे जानकारी मिली तो सारी चीजें छोड़ करके इस हादसे पाए। जो जानकारी एक बार पूरी आपको पूरी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया और जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। 39 लोग यहाँ भर्ती हो चुके हैं, उसमें से 4 की डेथ हो गई। वो यहाँ मृत तो यहाँ पहुंचे थे जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। अभी जो है जो 35 जो लोग हैं उनमें 50% की जो हालत है अति गंभीर है, वेरी वेरी क्रिटिकल। हमारा जो बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं।
घायलों को देखते हुए एसएमएस अस्पताल में आईसीयू बेड फुल हो गए, जिसको देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था अस्पताल की तरफ से की गई। अभी सभी पेशेंट्स को हमने हमारा जो बर्न का वार्ड और आईसीयू था उनमें शिफ्ट कर दिया है। सभी इस दुखांतिका के पेशेंट्स को एक ही जगह हमने रखा है। वहाँ पर जो दूसरे मरीज थे, पेशेंट्स थे बर्न के जो स्टेबल थे, उनको दूसरे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी जो पेशेंट आए हैं इनमें से करीब 8-10 पेशेंट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। अभी एक्चुअल स्थिति की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। जो भी पेशेंट 60-70% से ज़्यादा हैं उनके लिए पूरे प्रयास जारी हैं। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए, जिसमें कंट्रोल रूम कलेक्ट्रेट हेल्पलाइन नंबर है 014122044475, 014122044476, 014122044463 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 9166347551, 8764688431, 7300363636 और एसएमएस हेल्पलाइन नंबर है 014125182008, 0141251848। मैं नाम बताना चाहूँगा कि जो मरीज हैं उनके क्या कुछ नाम हैं। शिवा एक शख्स का नाम है जो यहाँ पर बर्न वार्ड में एडमिट हुआ है। इसके अलावा गीता नाम की एक मरीज यहाँ पर पहुंची हुई है। लोकेश कुमार नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है। फैजान नाम है और उसके अलावा कपिल नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है। नाथूराम यहाँ पर एक शख्स जो है वो पहुंचा हुआ है। शैलेंद्र नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा हुआ है। साथ ही बबलू गुर्जर यहाँ पर पहुंचे हुए। सुरेंद्र जो पिता का नाम उनके दया सिंह है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस भयंकर हादसे में शिकार हुए लोगों का दर्द एक जैसा है। हमने इस कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात की और जाना कि इस हादसे के बाद मौके पर क्या हुआ। मेरा भांजा है जो मेरे पास काम करता था, वो गांव जाने के लिए शाम को तैयार हुआ, बोला मैं सुबह जल्दी गांव निकलूंगा। 5 बजे उन्होंने गांव निकलने के लिए घर से निकल गए। तो उसको मैं ड्रॉप करने के लिए महापुरा मोड़ छोड़ा। महापुरा मोड़ से 500 मीटर दूरी पे जब तक मैं गाड़ी घुमा के थोड़ा ही निकला, उसमें वापस कॉल आ गया कि ऐसा धमाका हो। किसका कॉल आया? वो 2 आदमी थे, तो एक कम झुलसा ना, उसका कॉल आ गया। उसका मोबाइल बच गया। वो सगा बांध था, उसका पूरा मोबाइल कपड़े उपड़े सब कुछ जल गया था। कितनी बजे की घटना है ये 5:30 बजे के समथिंग की घटना है। हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, लेकिन इन सब के बीच सवाल अब भी बरकरार है कि यह हादसा हुआ तो उसमें गलती किसकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अगर कुत्ते का बच्चा पैदा होते ही भौं भौं नहीं बल्कि म्याऊं म्याऊं करने लग जाए, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ अजीब घटना देखने को मिला है, जहां पर शहर में जिसके लिए भीड़ लग गई। आखिर भाई माजरा क्या है? अजब एमपी में ये क्या गजब हो गया है? भौं भौं नहीं, मियाऊं मियाऊं। कुत्ते के बच्चे निकाले बिल्ली की आवाज। घर का दिखा रहे। अजब एमपी की गजब तस्वीर। पपी बन गया बिल्ली का बच्चा। डीएनए टेस्ट से खुलेगा राज। मियाऊं मियाऊं, ये आवाज सुनकर आपको क्या लगेगा? यही ना कि ये बिल्ली के बच्चे हैं। अब दूसरे बच्चे की भी आवाज सुनिए।
ये बच्चा भी म्याऊं म्याऊं कर रहा है। अब तीसरा बच्चा जो म्याऊं म्याऊं की आवाज नहीं कर रहा है, मतलब साफ है 2 बच्चे बिल्ली के हैं और तीसरा बच्चा कुत्ते का। लेकिन जो म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं उसे कुतिया के बच्चे बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुतिया ने 2 बिल्ली के बच्चों को और एक पपी को जन्म दिया। ये सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा, अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये दावा कुतिया को पालने वाला परिवार कर रहा है। दोनों बच्चों की शक्ल बिल्ली के बच्चे की तरह है और आवाज भी म्याऊं म्याऊं की निकाल रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि तीनों बच्चे कुतिया से अलग ही नहीं हो रहे, फीड भी कर रहे हैं। आखिर ये पहेली क्या है? इस अजीबोगरीब घटना को देखने के लिए दूर दूर से गांव के लोग यहां आ रहे हैं, इन बच्चों की तस्वीरें मोबाइल में कैद करने के लिए। साइंटिफिकली तो ये बिल्कुल भी समझ से परे है। वीडियो हमें भी देखने को मिला था, लेकिन मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, वैज्ञानिक तौर पे ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वैज्ञानिक तौर पे ये बिल्कुल भी संभव नहीं है कि श्वान द्वारा बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया जाए। ये क्रॉसिंग संभव नहीं है। ये हो सकता है कि किसी को भ्रम हो गया हो। रीवा के गोविंदगढ़ थाना इलाके के छोटी पाती का ये मामला है। रामपाल पटेल की पालतू कुतिया सिल्लू, जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दावा कि सिल्लू कुतिया ने 2 बिल्ली के बच्चों को पैदा किया और एक बच्चा पपी है। अब वेटनरी डॉक्टर की टीम भी इस अजीबोगरीब दावे की तस्दीक कर रही है, क्योंकि ये दोनों फैमिली जो हैं अलग अलग होती हैं। श्वान फैमिली अलग अलग होती है, जिसमें श्वान आते हैं, लोमड़ी आते हैं, लकड़बग्गा वगैरह आते हैं, और बिल्ली की प्रजाति बिल्कुल अलग होती है, जिसमें बिल्ली, शेर, तेंदुआ वगैरह, ये सब चीता वगैरह, ये सब अलग अलग होते हैं। क्या ये बच्चे सिर्फ बिल्ली जैसे दिखते हैं या फिर हकीकत में बिल्ली है? ये म्याऊं म्याऊं की आवाज क्यों निकाल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्ली बच्चे देकर कहीं चली गई हो और सबको लग रहा है कि कुतिया ने तीनों बच्चों को जन्म दिया है? तो क्या डीएनए टेस्ट से इस म्याऊं म्याऊं की पहेली का राज खुलेगा? रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।